ओम नमस्ते जी। 55वीं श्रव्य कणिका दयानंद दिवाकर, लेखक श्री आदित्य मुनि जी, वानप्रस्थ। तृतीय अध्याय, योग विद्या शिक्षा के 6 वर्ष। अगला शीर्षक है समाधि टूटने के बाद। प्राकृतिक दृश्य देखने के लिए निकल जाना। मनुष्य निर्मित शिल्प सांभार जितने कम देखोगे उतना ही अच्छा है। आकाश, ग्रह, नक्षत्र, पहाड़, नद नदी, वृक्ष, तरु, गुल्म लता, फल फूल और पशु पक्षी, कीट पतंग आदि के सौंदर्य देखना। परिधान, परिधान के लिए 2 लंगोटियां, 2 अंतर्वास, 2 बहिर्वास बहुत हैं। इससे कम हो तो और भी अच्छा है। इस विषय में पाद टिप्पणी है। हरिद्वार कुंभ संवत 1924 के पश्चात से पुनः कलकत्ता पहुंच संवत 1929 पर्यंत स्वामी दयानंद ने केवल 1 लंगोटी से ही अपना काम चलाया था। आगे बात आती है स्नान की। इच्छानुसार एक बार या एकाधिक बार वर्तमान या पूर्व जीवन के संस्कारों के अनुसार अशुभ या कुत्सित स्वप्न देखने से नींद टूटने के साथ साथ ही स्नान करना। इसके बाद आती है बात उपवास की। दिन भर उपवास करना और रात को नमकीन पानी पी लेना, दूध तक नहीं पीना और फल फूल नहीं खाना। फिर आती है बात संबल। 2 तृणासन, 2 कंबल, 1 लोटा, 1 दंड, यह संबल रहे। फिर आती है भोजन। भोजन के लिए सोचना नहीं। तीर्थ यात्रियों से या भक्त लोगों से भेंट आ जाने पर अपनी 1 दिन की आवश्यकता अनुसार उसमें से खाने की वस्तु रख लेना और शेष वापस दे देना। यदि वे वापस न लें तो वह वस्तु पशु पक्षी, कीट पतंग या दूसरे प्रार्थी मनुष्यों को दे देना। इस विषय में पाद टिप्पणी है। महर्षि दयानंद सरस्वती जी की जीवन गाथा, जीवन चरित्र भाग 2 पृष्ठ 240 पर एक दिन पंडित गणेश प्रसाद, संपादक भारत सुदशा प्रवर्तक को श्री महाराज के पास सामाजिक कार्य करते हुए रात्रि के 9 बज गए। श्री महाराज ने यह जानकर कुछ फल और मिष्ठान खाने को प्रस्तुत किए। पंडित जी ने आपत्ति की कि हम गृहस्थों को आप जैसे महात्माओं की सेवा करनी चाहिए, न कि आपकी खाद्य सामग्री को ग्रहण करना। इस पर श्री महाराज ने कहा कि यह सामग्री गृहस्थ लोगों के घर से ही आई है और मेरी आवश्यकता से अधिक है। श्री रामचंद्र तक ने वनस्थ मुनियों के कंदमूल फलादि ग्रहण किए थे, अतः आपको संकोच नहीं होना चाहिए और आग्रह पूर्वक पंडित जी को फल और मिष्ठान खिलाए। तो दूसरे दिन के लिए कुछ भी संचय न करना। किसी दिन आहार्य वस्तुओं की भेंट नहीं आने से किसी से भी नहीं मांगना। इस विषय में भी पाठ टिप्पणी है। महर्षि दयानंद सरस्वती का जीवन चरित्र भाग 1 पृष्ठ संख्या 253 पर। एक दिन स्वामी जी का कहार गंगा तट पर जो लकड़ी की टाल थी उस पर सूखी लकड़ी मांगने चला गया। स्वामी जी को इसकी खबर न थी। टाल वाले ने पूछा कि लकड़ी किसके लिए चाहिए। कहार ने कहा कि स्वामी जी के लिए। टाल वाले ने कहा कि हम नहीं जानते कौन स्वामी है। जब कहार वापस आया तो स्वामी जी ने राजनाथ विद्यार्थी से कहा कि इसके जूते लगवाओ। राजनाथ को आश्चर्य हुआ कि स्वामी जी ऐसी आज्ञा क्यों दे रहे हैं। उन्होंने स्वामी जी से पूछा कि इसने क्या अपराध किया है, तो उन्होंने कहा कि यह टाल पर ईंधन की भिक्षा मांगने गया था। नमकीन पानी पी लेना या फल खा लेना, फल नहीं मिलने से फल की पत्तियों को ही पीसकर खा लेना, ये भोजन के विषय में निर्देश दिए गए थे। आगे वाक संयम की बात आ रही है। किसी तीर्थ यात्री से प्रयोजन अतिरिक्त बातचीत नहीं करना। फिर बात आती है दृष्टि की। पुरुष हो या स्त्री हो, किसी के प्रति एक निमेष के लिए भी तीव्र या तीक्ष्ण दृष्टि से नहीं ताकना, व्याकुल न हो जाना। इस विषय में
उसी महर्षि दयानंद सरस्वती का जीवन चरित्र भाग 2 पृष्ठ संख्या 291 पर एक संस्मरण है। मुंबई में एक बालक को स्वामी जी ने उपदेश देते हुए कहा कि यदि मार्ग में कोई स्त्री तुम्हें मिल जाए तो उसकी ओर दृष्टि जमा कर मत देखो, अपनी दृष्टि नीची कर लो, नहीं तो उस स्त्री की आकृति तुम्हारे मन में घुसकर एक प्रकार की उष्णता उत्पन्न करेगी और तुम्हें धातु क्षीणता का रोग हो जाएगा, जिससे तुम्हारा बहुत अनिष्ट होगा। आगे बात आती है चरण वंदना। किसी को भी पाद स्पर्श नहीं करने देना। इस विषय में श्रीमद् दयानंद प्रकाश वैराग्य कांड 9वां सर्ग में एक संस्मरण है। एक दिन का वर्णन है कि स्वामी जी यमुना के पुलिन पर ध्यान में मग्न बैठे थे। एक स्त्री स्नान करके आई। उसने देखा कि सामने एक परमहंस पद्मासन लगाए समाधिस्थ हैं। श्रद्धावती देवी ने भक्ति भाव से अति निकट आकर स्वामी जी के चरण कमलों पर सिर रखकर नमस्कार किया। भीगे हुए शीतल वस्त्र का स्पर्श अनुभव करके स्वामी जी ने ज्यों ही नेत्र खोले तो उन्होंने पैरों पर माई का सिर पड़ा देखा। वे चौंक पड़े और माता माता कहते हुए सहसा उस स्थान से उठ गए। श्री स्वामी जी स्त्री स्पर्श नहीं किया करते थे, परंतु उस दिन एक स्त्री ने ध्यान दशा में उनके पांव पर सिर रख दिया, इसलिए वे वहां से उठ गोवर्धन की ओर जा निर्जन एकांत स्थान में स्थित एक टूटे फूटे मंदिर में 3 दिन और 3 रात निराहार ध्यान और चिंतन में लीन रहे। आगे बात आती है आशीर्वाद की। किसी का भी मस्तक स्पर्श करके आशीर्वाद नहीं देना। फिर बात आती है एकांत की। किसी को साधना के स्थान में आश्रय नहीं देना। इस विषय में संस्मरण है। रात्रि में महाराज योगाभ्यास किया करते थे और इसी कारण वह अपने सोने के कमरे के पास रात्रि को किसी को नहीं सोने देते थे, जिससे उनके कृत्य में विघ्न न पड़े। महर्षि दयानंद सरस्वती का जीवन चरित्र भाग 2 पृष्ठ संख्या 230। आगे बात आती है असंग की। दूसरे की किसी व्यवहृत वस्तु को भेंट के रूप में नहीं लेना। अगली बात है निमंत्रण की। किसी के स्थान में जाने के लिए अनुरोध या निमंत्रण स्वीकार नहीं करना। आगे बात आती है मौन की। जहां तक हो सके आकार इंगित से ही बातचीत करनी और वृथा वाक्य प्रयोग नहीं करना। पत्र या साधना से संबंध रहित पुस्तक आदि नहीं रखना या पढ़ना। फिर आती है बात पत्र व्यवहार की। किसी को पत्र लिखने का सुयोग या पता नहीं देना और लिखित कागज या हस्ताक्षर नहीं देना या नहीं लेना। किसी से पत्र या रुपए डाक से आने से स्वीकार नहीं करना। फिर आती है बात रोग में। बीमार पड़ने पर केवल उपवास करना। किसी से भी सेवा यत्न या शुश्रूषा नहीं लेनी। संपूर्ण रूप से उपास्य परम प्रभु की शरण में रहना। यहाँ स्वामी दयानंद को 2 उपदेष्टा मिले थे, स्वामी कैवल्यानंद और स्वामी धर्मानंद। इन सब निवर्तक यानी निषेध और प्रवर्तक यानी विधान विधियों का स्वामी दयानंद ने आबू पर्वत श्रृंग के साधन क्षेत्र पर 3 वर्ष तक दयालु भगवान की कृपा से अक्षरशः पालन किया था। 3 वर्ष के मध्य वे कभी बीमार नहीं पड़े और न उन्हें कभी आहार के बिना ही रहना पड़ा था। कभी कभी उन्हें रात को माता पिता की स्मृति अवश्य जगती थी। गुरुओं के आदेशानुसार स्वामी दयानंद तब श्वास प्रश्वास के ताल के साथ प्रणव मंत्र का जप करते थे, जिससे उनकी स्मृति लुप्त हो जाती थी। प्रथम वर्ष में ही इस प्रकार की बाधाएं उन्हें आई थीं। अब अगला शीर्षक है गुरुजनों का निरीक्षण। हम उसे अगले श्रव्य कणिका में आपको सुनाएंगे। इसको यहीं विराम देते हैं। ओम। महानुभावों, इस सात्विक विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने के लिए आपसे सहयोग की अपेक्षा है। पहली बार यदि आप इस चैनल पर आए हैं तो हम आपसे निवेदन करते हैं कि इसे सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे प्रत्येक वीडियो आपको निश्चिततः मिले। हमने प्रायः देखा है अनेकों महानुभाव
वीडियो तो देखते हैं परंतु चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, तो हमारा उनसे भी निवेदन है कि इसको अवश्य सब्सक्राइब करें और ये वीडियो अन्य जनों तक भी साझा करें, शेयर करें। अपने बहुमूल्य विचारों से हमें कमेंट द्वारा अवश्य अवगत कराएं। प्रत्येक कमेंट को हम अवश्य ही पढ़ते हैं। ओम। डाउनलोड सांसा ऐप, आरवीरदल ऐप, विजिट sansa.org, rvirdal.in।